जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। हम कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज और घटना चक्र सीरीज के तहत ये हिस्ट्री का घटना चक्र चल रहा है, जिसकी 6 क्लासें हमने कर ली हैं। आज 7वीं क्लास शुरू करने हम जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है और हम हर वीडियो में ऐसा बोलते भी हैं कि यह एक बेहतरीन तरीका है कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने का। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री के घटना चक्र की ये 7वीं क्लास। टॉपिक है हमारा आज का छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो आइए नोट्स पढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरी निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 या सोडस कहेंगे महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम हैं कौशल, काशी, मगध, अंग, बज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, कंबोज, अवंती, अशक या फिर अश्मक तथा गांधार। और ये आपने एनसीईआरटी की हिस्ट्री की 7th की बुक से शुरू हो जाता है, शायद महाजनपद 7th या 8th से, वहां भी पढ़े होंगे आपने। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इनमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। इसमें प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम हैं अंग, बंग, मलय, अच्छ और जी अच्छ के बाद क्या रहा, बच्छ या बत्स, मगह या मगध, मालव, कोच, लाड, मोली या मल्ल, कौशल, काशी, पाठ्य, समुत्तर, अवध एवं बज्जी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो किसकी है? पाणिनि की है। और ये इसमें मतलब हमारा जो टॉपिक रहा है वो क्या रहा है? पाणिनि का व्याकरण। चलिए, उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मलिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये हैं चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रीवस्ती। दीध निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। सूत्रनिपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। क्या कहा गया है? मगधमपुरम। चलिए अब आगे। एक तरफ दे रखे हैं आपके महाजनपद, दूसरी और एक तरफ बीच में है आधुनिक स्थल और फिर उनकी राजधानी। तो आइए शुरू करते हैं। कुरु, मेरठ। आधुनिक स्थल क्या? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। राजधानी क्या रही? इंद्रप्रस्थ। पांचाल कहाँ? बरेली। आधुनिक स्थल है पांचाल का। पांचाल किसको कहते थे? आज के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद को। आज के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद को क्या कहते थे? पांचाल कहते थे। और राजधानी क्या रही इनकी? अहिच्छत्र तथा कंपिल्य। चलिए आगे है सुरसेन। सुरसेन आज का क्या? मथुरा के आसपास का क्षेत्र। राजधानी मथुरा ही रही। वत्स आज का क्या? प्रयागराज तथा बांदा और राजधानी कौशाम्बी। कौशल अवध का क्षेत्र, अयोध्या मंडल और राजधानी क्या? साकेत तथा श्रीवस्ती। मल्ल महाजनपद, आधुनिक स्थल क्या? देवरिया। बिहार के देवरिया शायद बिहार में है या बिहार बॉर्डर पे है, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। देवरिया शायद उत्तर प्रदेश में ही है लेकिन बिहार बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है। खैर जो भी है देख लेना आप। कुशीनगर और पावा।
काशी आज का वाराणसी, और राजधानी भी क्या वाराणसी। अंग आजकल का क्या भागलपुर तथा मुंगेर, और राजधानी चंपा। मगध महाजनपद आधुनिक स्थल क्या दक्षिणी बिहार पटना गया जिला, और राजधानी क्या गिरिब्रज अथवा राजगीर। आगे आ जाइए, 10 पे है हमारा बज्जी आजकल का मुजफ्फरनगर तथा दरभंगा, और राजधानी मिथिला वैशाली व जनकपुरी। चेदी महाजनपद आजकल का बुंदेलखंड, और आजकल का बुंदेलखंड से मतलब समझ रहे हो आज की स्थिति यानी आधुनिक में कहाँ स्थित है, या आज क्या कहते हैं उस चीज को, सोतिथवी सोथिवती। मत्स्य महाजनपद आजकल का जयपुर, और राजधानी विराटनगर। अश्मक और इसकी आजकल कहाँ गोदावरी घाटी में, या जो कि आंध्र प्रदेश में है, और राजधानी कहाँ रही पोतन या फिर पोटिल। महाजनपद अवंती आजकल का क्या पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र, राजधानी क्या है उज्जैनी उज्जैनी तथा महेशमती। महेशमती तो ये उसमें थी ना भाई, उसमें अरे क्या तो नाम था मूवी का, बाहुबली। बाहुबली। गांधार और पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान में है इस समय। तक्षशिला इसकी राजधानी रही। कंबोज हमारा दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा राजौर और हजारा, और राजधानी क्या रही राजपुर या फिर हाटक। अब आगे, वैशाली बुद्ध का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज या फिर राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में महाभारत के वन पर्व जयद्रथ जयद्रथ ये कर्ण का नहीं, सॉरी, उसका कर्ण का मित्र कौन था, वो युधिष्ठर युधिष्ठर का बहनोई था जयद्रथ, शायद ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंततोगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्रसेनजित के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कौलिय, पावा और कुशीनारा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजित 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। रामायणकालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रीवस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल के कौशल के 2 भाग हो गए थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रीवस्ती तथा दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रीवस्ती नगर विन्यास अर्धचंदाकर था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मल्ल महाजनपद स्थित था में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे, एक की राजधानी पावा या फिर पडरौना तथा दूसरे की कुशीनगर या फिर कस्या थी। या फिर से मतलब यह है कि कुशीनगर को कस्या भी कहते हैं, पावा को पडरौना भी कहते हैं। ये मत समझना कि अलग अलग जगह हैं, ठीक है। अब आगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था। और ये शिशुपाल कौन था? ये शिशुपाल था श्री कृष्ण का भांजा था। चलिए, जिसका वध आ गया, देखो नाम, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। इसको
100 गलतियां माफ रहेंगी, ऐसा वरदान दिया था। और वरदान भी इन्होंने ही दिया था जिन्होंने इसे मारा। और फिर वरदान पूरा करके ही मारा था, मतलब 100 गलतियां इसकी माफ करी थी, 100 बार इसने अपमान किया था, उसके बाद में इसको लुढ़का दिया था। प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु के हस्तिनापुर के गंगा के प्रभाव में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उदयन वासव दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नासवदत्तम में वर्णित किया। किसमें? स्वप्नवासव दत्तम में वर्णित किया। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेसर के भूभागों में स्थित था। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर बनता था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छित्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कन्याकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल जनपद की सीमा हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण से चंबल नदी तक, चंबल ये वही है जहाँ डाकुओं का बसेरा रहता है, और जहाँ की डाकू वो थी फूलन देवी। पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। ठीक। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराट की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। ओके, अब आगे। सुरसैन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मैथोरा कहते थे। अशमक महाजनपद गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था। कौन था? प्रद्योत था। बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। कैसे संबंध थे? मैत्रीपूर्ण, मतलब फ्रेंडशिप थी। प्रद्योत में पांडुरोग से ग्रसित होकर, प्रद्योत को पांडुरोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को, तो बिंबिसार का राजवैद कौन हुआ? जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा। हुआ क्या मतलब मेरे कहने का ये है कि इसका बिंबिसार का जो राजवैद था वो जीवक था। यहां से हमें ये बात भी एक पता चल रही है, ये कहने का मतलब। अब आगे कहां तक हो गया? भेजा। उसके बाद में अब आगे देखते हैं हम। भेजा बौद्ध पुरोहित महाकच्यान के प्रभाव से प्रगोद बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे। ये जनपद थे गांधार और कंबोज। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की राजधानी भरत के पुत्र तक्ष ने
की थी? आई क्या था? रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। अच्छा। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती पुष्कलावती था। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 4 कौशल, मगध, वत्स तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये महाजनपद हैं काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सुरसेन तथा चेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, और कौन थे? सुमसुमारगिरी के भग्ग, अलकप्प के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कौलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिली के विदेह। सिक्कों के अध्ययन से न्यूमिस्टोकिस सिक्का मर गया सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस इससे बड़ा तो अंग्रेजी में लिख देते यार। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से बज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो बुद्ध घोष की पुस्तक क्या है? सुमंगल विलासिनी। इससे ज्ञात होता है कि बज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। 8 क्या थे? कोर्ट, न्यायालय। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। ये बात तो हमने शुरू में ही पढ़ ली थी, अब ये दोबारा क्यों बता रहे हैं इसे? जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया था। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था। 15 वर्ष की आयु में मगध का राजा बन गया। वाह, यहाँ इतनी उम्र होने के बाद में भी पढ़ना बैठ के हैं। किस्मत है अपनी अपनी। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना या फिर छलना, मतलब दूसरा नाम इसका छलना है, चेलना भी कहते थे, छलना भी कहते थे, के साथ विवाह कर मगध की उत्तर सीमा सुरक्षित की। मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। वाओ, यानी कि 15 साल में शादी भी कर ली और राजनीतिक संबंध भी बना लिए उधर। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध दूसरा विवाह किया। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ किया। ले साहब, दूसरा विवाह भी कर लिया। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत अथवा उसके कुछ ग्राम प्राप्त हो गए। लो, दहेज भी अच्छा खासा मिला। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध अरे ले, तीसरा भी ब्याह कर रहा है भाई ये तो। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मंद देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। बहुत बढ़िया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। चलो, थोड़ा बहुत दान भी किया, ये बात भी सही है। दीघ निकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया। चलो, बहुत बढ़िया।
बिम्बिसार को अपने पुत्र अजात शत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। ले भैया, बाप ने सॉरी बेटे ने बाप को जेल में डाल दिया। मतलब पहले से ही चली आ रही हैं ये चीजें। बिम्बिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हो गई। बिम्बिसार के पश्चात उसका पुत्र कुणिक अजात शत्रु लगभग, ये सही पढ़ा था ना हमने, बिम्बिसार को अपने पुत्र अजात शत्रु द्वारा बंदी बनाकर, हाँ सही पढ़ा था, बाप को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया इसने। कुणिक अजात शत्रु लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व मगध का शासक हुआ। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजित के बीच संधि हो गई। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री बजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। बहुत बढ़िया। तथा पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। कहाँ से? राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, मतलब कि ट्रांसफर कर दिया। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। अच्छा, पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। कहां तक पहुंच गई? मालवा तक। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरब्रिज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालशोक, यार नाम कितने खतरनाक है, बाप का नाम शिशुनाग, बेटे का नाम कालाशोक, कौन सा पंडित रखता था इनके नाम, राजा बना कालाशोक, नाम देखो राजा का कालाशोक, कालाशोक राजा बन गया भाई। पुराणों में कालाशोक को कांकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। देखो ये वापस ले आए राजधानी, बाप ने स्थानांतरित की, बेटे फिर वापस ले आया। इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इस संगति में बौद्ध संघ दो संप्रदायों स्थविर तथा महासंघिक में विभाजित हो गया। चलो बढ़िया है। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है कि, अब यहाँ से एक बात और ज्ञात हो रही है कि हर्ष चरित्र जो ग्रंथ है वो किसका? बाणभट्ट का, बाणभट्ट की राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। अच्छा, दोबारा पढ़ेंगे इसको। लिखा है कि बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। चलो, कालाशोक मारा गया। महावेदी वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। मतलब बच्चे भी खूब थे इसके, 10 पुत्र थे। बताओ, पुत्रियों का तो कोई जिक्र ही नहीं है, पुत्री भी होगी। अब 10 पुत्र हैं तो 5 बेटी भी होंगी, 15 मान लो हैं, 15 औलाद थी इसके। कालाशोक ने उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व, कालाशोक के उत्तराधिकारियों का जो शासन है वो 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। अच्छा जी,
शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ण से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। भिन्न भिन्न दिया गया है। अब आगे, पुराण से उसे महापदम जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापदनंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। महानंदिन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नपित यानी कि नाई पिता और वैश्या माता का पुत्र था। इनकी पिता नाई थे और माता जी जो कौन थी वो गणिका वैश्या थी। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नव नंद कहा जाता है। तो नंद वंश में कितने राजा हुए? 9। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम हैं उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल। वाव, कितना सुंदर नाम है, भूतपाल। भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविष्णुपाल ना गोविष्णाक, गोविषाणक, दस सिद्धक, कैवर्त तथा घनानंद। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार ने नंदों तक के राजाओं का शासनकाल, बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंद तक के राजाओं का शासनकाल दे रखा है। क्या लगता है आपको, पढ़ना चाहिए? चलो मोटी मोटी नजर डाल लेते हैं। एक तरफ वंश का नाम, दूसरी तरफ राजा का नाम और सबसे लास्ट में क्या, शासनकाल। तो हर एक वंश, राजा बिंबिसार कब से कब तक, 544 से 492 ईसा पूर्व तक। और हर एक वंश, वंश के नाम की जगह ये क्यों दे रखा है? अच्छा, ये हर एक वंश का वो है शासनकाल, ये टोटल शासनकाल है। अच्छा, अब अजात शत्रु, उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी ये इतने एक साथ थे। शिशुनाग वंश, संस्थापक कौन? शिशुनाग। राजा कौन? शिशुनाग। और चला कब से कब तक, 412 से 394 ईसा पूर्व तक। और साहब शिशुनाग थे, काकवर्ण थे, काकवर्ण के 10 पुत्र थे, जैसा कि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। अब नंदवंश 344 321 ईसा पूर्व। तो कौन कौन थे इसमें? महापदम नंद उग्रसेन तथा उसके 8 पुत्र, कब से कब तक, 344 से 321 ईसा पूर्व तक। चलिए अब आगे आगे देखते हैं। हो चुका काम, प्रश्न कोश आने वाला है। महापदम नंद को काली का अंश, को क्या कहते थे, कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। ओफो, उपाधियां तो कतई धांसू धांसू लेके बैठा है भाई। उसके एक छत्र शासन की स्थापना, सॉरी, उसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि ग्रहण की। इसके द्वारा उन इसके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के नाम मिलते हैं। वे हैं इक्ष्वाकु, कलिंग, अश्मक, पांचाल, कासे, है, नाम देख रहे हो, है, कुरु, मैथिल, सुरसेन, वितिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष, अश्मक ने 25 वर्ष, पांचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष और है ने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष, मैथिल ने 28 वर्ष, सुरसेन ने 23 वर्ष तथा वितिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया था। ओके। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। घनानंद है ना, घनानंद ये धनानंद है, घनानंद है, धनानंद है, समझ में नहीं आ रहा। जो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने
उसको अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र कहा है। जोनोफोन ने इसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है। तमिल और सिंहली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। आगे है कि कहाँ गया, भद्रसाल उसका सेनापति था। ले, सेनापति कौन थे? भद्रसाल। और मैं समझ सकता हूं कि सैनिक इनको कहते होंगे भद्दा, ओ भद्दा। घनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन, अब पता पड़ेगी क्या है ये, धन धाई है ये, धनानंदी है ये, घनानंद नहीं। धनानंदी है ये। धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इसके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। ले साहब, व्याकरणाचार्य पाणिनि महापदम नंद के मित्र थे। वर्ष, उपवर्ष, बारुचि, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इसकी सहायता से महापद्म नंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। घनानंद ने जैन आमत, सकटाल तथा स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मत अनुयायी होने की सूचना मिलती है। पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं के शासनकाल देखोगे भाई। चलो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। शिशुनाग ने 40 वर्ष तक शासन किया। काकवर्ण ने 26, क्षेम धर्मन ने 36 साल, क्षेमजित अथवा शत्रुजस ने 24 साल, बिंबिसार ने 28 साल, अजातशत्रु ने 27 साल, दर्शक ने 24 साल, उदयन ने 33 साल, नंदीवर्धन ने 40 साल, महानंदी ने 43 साल और जी महापद्म तथा उसके 8 पुत्रों ने 100, कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्ष तक शासन किया। अब हमारे प्रश्न को शुरू हो रहे हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं? चांदी के थे। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है? बी, कौशल अहिच्छत्र, ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 3 में सूची दे रखी है, एक तरफ राजा दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं, तो डायरेक्ट पढ़ेंगे सूची। तो क्या पढ़ेंगे इसमें कि प्रधोत राज्य क्या था? अवंती। और जी राजा उदयन, राज्य था इनका वत्स, राजा प्रसेनजित और राज्य था इनका कौशल, राजा अजातशत्रु और राज्य रहा इनका मगध। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि चंड प्रगोत, कौन से प्रगोत? चंड प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये थे अवंती के। किसके थे? अवंती के। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेशों से एक नहर खोदी गई थी। कौन सी? कलिंग में खोदी गई थी नहर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का नाम प्राचीन काल में क्या था? तक्षशिला, तक्षशिला तो नहीं था शायद, अवंतिका था। क्या था? अवंतिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित मानचित्र से प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में 4 दर्शाए गए हैं। क्रमशः ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? ये दे रखे हैं ए बी सी डी। तो ये क्या है? मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो पता ही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, उदयन थे। क्वेश्चन नंबर 10 है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो सत्य है बी, कि पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये बसाया था उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये किया गया था उदयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? उज्जैन से। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन था? मगध। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया लिच्छवी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ जंत्रिका, ये तो नहीं होना चाहिए, और ये है भी नहीं, ये है हमारा चेटक लिच्छवी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो ये मिलती है अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय पीसीएस प्री 2024। क्वेश्चन नंबर 22, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, देख लो जाके। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये करता है अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि महाजनपद युग के 16 जनपदों, एक मिनट रुकेंगे जरा, मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? तो वो हैं जी, ए, बी और सी। यानी कौन कौन से हैं? मगध है, अश्मक है, कंबोज है, चेदी और बत्सम नहीं है। तो ऑप्शन ए बी सी, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों यानी कि षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भैया अंगुत्तर निकाय से भी मिलती है और भगवती सूत्र से भी मिलती है। 2 और 4 हमारे आंसर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी? तो ये स्थित थी अहिच्छत्र में। अहिच्छत्र में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा थी सुरसेन की राजधानी। मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की। क्वेश्चन नंबर 28 है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा थी अंग की। और अंग का राजा कौन हुआ था महाभारत में? कर्ण, दानवीर कर्ण। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी किसकी? चेदी की।
क्वेश्चन नंबर 30 है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। अशक था। 31 है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये स्थित था राजस्थान में। इसमें राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगिर, इसका दूसरा नाम। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। राजगिर गिरिब्रज थी। लैंग्वेज बदल गई है, क्वेश्चन लगभग वही है। क्वेश्चन नंबर 34 के प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। तो यह है कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 36, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो ये है अजातशत्रु। करनी का फल खड़ा सामने, आज नहीं तो कल होगा। सुना है ना, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। हर्यक वंश से था अजात शत्रु। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, अजात शत्रु था। लैंग्वेज बदल गई है, लगभग क्वेश्चन वही है, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, किसने मगध साम्राज्य में बज्जी गण संघ को हराकर आत्मसात किया। तो किसने किया। अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 41, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था। तो ये हुआ था शिशुनाग के शासन काल में। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था महापद्म नंद। मगध का कौन सा सम्राट अप्रोपरस अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो ये है महापद्म नंद। 44 छोड़ो, 45 देखिए। नंद वंश के पश्चात मगध का किस राजवंश ने शासन किया। मगध पर किसने शासन किया नंद के बाद। तो ये किया था मौर्य वंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। यह खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का क्या, हाथी गुम्फा अभिलेख। मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो रखा है हर्यक वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश है। ठीक है, देख लेना बाकी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था वो था बिंबिसार। देखो हो गया क्वेश्चन। लैंग्वेज बदल गई है, क्वेश्चन वही है जो हम बोले थे आपसे। कथन ए तथा बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर लें। ए है कि विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व छठवीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। और जी कारण दे रहे हैं, ये बी कह रहे हैं कि बौद्धिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। अच्छा, दो कूट हैं, तो इसमें हमारा बी सही हो रहा है। बी कह रहे हैं कि दोनों ए और बी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। बताइए, कालपी नगर किस नदी के तट पर है। तो ये है यमुना की तट पर। क्वेश्चन नंबर 51, सूची एक तथा सूची दो को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलो भैया, दे रखा है क्या, दे रखा है डायरेक्ट। एक तरफ दे रखा है उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और दूसरी तरफ राजधानी। तो
कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, कौशल, साकेत और वत्स, कौशाम्बी। फिर सूची दे रखी है, डायरेक्ट पढ़ेंगे हम तो सूचियों को। जनपद दे रखे हैं एक तरफ और उनकी राजधानी। मत्स्य की हो गई विराटनगर, कुरु की हो गई इंद्रप्रस्थ और सुरसेन की है मथुरा, अश्मक की है पोतन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये है सी, सुरसेन कौशाम्बी। ये नहीं है। सुरसेन कहाँ की राजधानी? मथुरा। सुरसेन का मेल किससे होगा? मथुरा से। अरे दे रखा है, कंबोज, राजपुर या हाटक, अस्मक पोतन या पोटिल, सुरसेन मथुरा और कौशल साकेत तथा श्रीवस्ती। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद हैं? तो ये हैं 8। कितने? 8। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो वो है डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित है। ये गलत है बात। बाकी ये तीनों बात सही है। क्या क्या? कि श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का गठन कर का कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी और श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। ये सही है और बाकी ये वाला गलत था, डी। और गलत ही हमें चुनना था, असत्य वाला। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास का टॉपिक है हमारा, अगली क्लास का, यूनानी आक्रमण। तो फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। टॉपिक रहेगा यूनानी आक्रमण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।